आईपीआर में तो हर कोई आजकल अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि आईपीआर होता क्या है। अगर कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि आपको आईपीआर में इंटर्नशिप करनी है, तो आप कहते हो हाँ। जॉब करनी है, हाँ। तो आईपीआर क्या होता है और आईपीआर के टाइप्स क्या होते हैं? हम बस बोलते हैं आईपीआर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, बट व्हाट अबाउट जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड अदर एस्पेक्ट? हमें नहीं पता होता, और ना ही हमें पता होता है कि हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और हम किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं आईपीआर में। क्या हम उसके लिए एलिजिबल भी हैं? क्या हमें समझ आएगा आईपीआर से रिलेटेड काम? तो आइए इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आपको मैं जवाब देती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, एंड मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो। बेसिकली पेटेंट्स में जाने के लिए आपको टेक्निकली साउंड होना चाहिए और आपके पास टेक्निकल डिग्रीज होनी चाहिए, जैसे कि बीएससी या फिर ऐसे साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए आप, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ हो। तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि टेक्निकली साउंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टॉय को चलते हुए देखते हो, या फिर ऐसा टॉय है जिसको आप क्लैप करके बंद या फिर स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बंद या स्टार्ट कैसे हुआ। तो आप टेक्निकली साउंड कहलाओगे अगर आपको वो प्रोसेस पता होगा। आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन होने चाहिए, मतलब कि अगर आपका बॉस आपको बोलता है कि ये काम क्या हो सकता है। सपोज एक कॉपीराइट इन्फ्रिंज हो गया है, क्योंकि इतने मिलियन लोग हैं हमारे देश में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर गलती से इन्फ्रिंज हो गया तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? और अगर आपके क्लाइंट से वो प्रॉब्लम हुई है या इन्फ्रिंजमेंट हुई है, तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है? तो आपका जवाब ना नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन हो तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए कि येस वी कैन ट्राई, वी कैन डू दिस। लाइक आप अपने सीनियर या फिर बॉस को ये कह सकते हो कि सर वी कैन नेगोशिएट, वी कैन लेवरेज। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन जो है वो लेके आने वाले इंसान होने चाहिए। ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, द मोर ओल्डर यू गेट्स द मोर वाइजर यू गेट। तो लॉ की फील्ड में भी ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है, और आपने हर जगह सुना होगा कि आपको यही कहते हैं कि जो भी इंसान ज़्यादा ओल्डर होता है वही ज़्यादा, हम जो है सक्सेसफुल उस इंसान को ज़्यादा मानते हैं इस फील्ड में। तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान को ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, वो इंसान ज़्यादा कोर्स में गया होगा, ज़्यादा उनको फील्ड की नॉलेज होगी, रियल वर्ल्ड की रियलिटी की ज़्यादा नॉलेज होगी। तो यही एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा काम आता है। आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप लॉन्ग आवर्स तक करने वाले इंसान होने चाहिए, रीडिंग की लाइकिंग होनी चाहिए, आपकी राइटिंग की जो है वो आपको पसंद होनी चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग, बिकॉज आपको लॉन्ग आवर्स तक रीड और राइट करना है एज ए लॉयर। तो आप लर्न्ड काउंसिल कैसे बनोगे अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत से रीड और राइट ही नहीं करना पसंद करते? तो हमारे देश में हर रोज नए लॉज आते हैं, लॉज का अपडेशन हर रोज होता है, तो आपको भी लॉ की जो है नॉलेज अच्छी तरीके से होने चाहिए, आप अपडेटेड होने चाहिए हर रोज नई अमेंडमेंट से। तो यही काम आपको अच्छा लगना चाहिए, और आपके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको हर अपडेटेड लॉ के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो। सो अब बिगेस्ट प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप कैसे इस फील्ड में अपनी जगह बना सकते हो? तो मैं समझती हूँ आपका क्वेश्चन, इसलिए मैं इसका जवाब लेके आई हूँ। तो अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं हो, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड या टेक्नोलॉजिकली जो है आप नहीं हो उतने इंटरेस्टेड, तो आप इन्फोर्समेंट ऑफ आईपी की तरफ जा सकते हो, जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड आगे होने वाली है, और ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। जैसे कि इंडिया है और चाइना है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही कम लॉ का इन्फोर्समेंट होगा। तो इन्फोर्समेंट कराना ये बहुत ही बड़ा जो है एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई भी लॉ इन्फ्रिंज होता हुआ दिखे, कॉपीराइट या कुछ भी, तो आप उसको रिपोर्ट करिए, यहाँ से आप स्टार्टिंग करिए अपने जो है इसको इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। अगर आपके क्लाइंट ने कोई नया पेटेंट डिस्कवर किया है, तो नेक्स्ट फील्ड आती है स्ट्रेटेजी ऑफ आईपी। तो आप उस क्लाइंट की कैसे और कहाँ पे फाइलिंग करोगे,
उस इन्वेंशन की। तो ये होती है स्ट्रैटेजी ऑफ आईपी। यहाँ पे भी आप अपनी जगह बना सकते हो। वैसे ही आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी कर सकते हो। तो इस तरीके की फील्ड्स आपके लिए है अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं हो। अगर आपको और लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।